गुड इवनिंग साथियों, आप सबका एफडी क्लासेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ में प्रशासन व्यवस्था के बारे में। राज्य प्रशासन से जो संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है उसके बारे में आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भाई अब समय आप लोगों के पास बिल्कुल बहुत ही कम बचा हुआ है। जैसे ही फिजिकल का एग्जाम होता है ऐसा ही वन रक्षक अभी तक केस का तो अभी फैसला नहीं आया है। तो जैसे ही फैसला आता है आपका फिजिकल दोबारा रीस्टार्ट हो जाएगा। मान के चलिए कि आपका फिजिकल जनवरी तक खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपको एक महीना टाइम देगा, मतलब मार्च के स्टार्टिंग या फिर मार्च के एंडिंग तक आपका रिटर्न एग्जाम होने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास को। चलिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, राज्य प्रशासन में निदेशालय क्या है? तो राज्य प्रशासन के अंतर्गत निदेशालय को क्या कहा जाता है? निदेशालय का मतलब है जहां से राज्य में कार्य करने के लिए क्या हो, निर्देश जारी हो, उसी को कहते हैं निदेशालय। क्या कहते हैं? निदेशालय। जहां से क्या हो, निर्देश जारी हो किसी कार्य को करने के लिए, किसी बिल को पारित करने के लिए, है ना। राज्य शासन का क्या होता है? निर्देशालय। तो राज्य प्रशासन में निदेशालय का क्या अर्थ है? नीति निर्माण अभिकरण, विविध अभिकरण, संवैधानिक अभिकरण या भी कार्यकारी अभिकरण। तो जहां से क्या है, जहां से किसी कार्य को करने के लिए, है ना, निर्देश किसी के लिए दिया जाता है, कार्य को करने के लिए, तो क्या हो जाएगा? निदेशालय का मतलब है कार्यकारी अभिकरण। क्या हो जाएगा? कार्यकारी अभिकरण, जहां से कार्य को करने की अनुमति प्रदान किया जाता है। तो निदेशालय मतलब किसी कार्य को, जैसे भर्ती निकालने टीचर भर्ती, ये इसके पहले क्या होता है, निदेशालय में जाता है, फिर वहां से पास होता है, तो इसको कहते हैं कार्यकारी अभिकरण। ठीक है भाई, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। प्रशासनिक संगठनों की आत्मा कहा जाता है? प्रशासनिक संगठनों की आत्मा कहा जाता है सत्ता को, नियंत्रण प्रणाली को, संचार को, आदेश की एकता को। तो प्रशासनिक संगठनों की आत्मा किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सत्ता अर्थात जिस पार्टी की सरकार हो उसकी क्या होती है, सरकार चलती है ना। तो जिस पार्टी की सरकार हो वो क्या है, प्रशासनिक रूप से पूरे कंट्रोल करके रखती है। राज्य प्रशासन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्रशासनिक संगठनों की जो आत्मा है वो किसको कहा जाता है? सत्ता को कहा जाता है। जिस पार्टी का सत्ता होगा वो पूरे प्रशासन पर क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन दिया गया है, इस राज्य में विभिन्न निदेशालयों का संचालन किस भवन से किया जाता है? चलिए, तो इस राज्य में विभिन्न निदेशालयों का संचालन किस भवन से किया जाता है? तो निदेशालय भवन, जहां से कार्यकारी अभिकरण कहा जाता है, उस भवन का नाम क्या है? आपको सीधा बताना है। निदेशालय भवन का नाम आपको याद रखना है, महानदी भवन। क्या है भाई? तो महानदी भवन क्या है, उस भवन का नाम है, कौन से भवन का? निदेशालय भवन का जो नाम है वो छत्तीसगढ़ में महानदी के नाम पर रखा है, तो याद रखेंगे महानदी भवन इसको कहा जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है, इंद्रावती है क्या भाई? मिस्टेक हो गया क्या? निदेशालय, इस राज्य में विभिन्न निदेशालयों का संचालन किस भवन से किया जाता है? सॉरी सर, हाँ सॉरी, इसका राइट आंसर इंद्रावती के नाम पर, है ना। तो याद रखेंगे क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका इंद्रावती भवन होगा। ठीक है, थोड़ा सुधार कर लेंगे तो इंद्रावती भवन होगा। ठीक है, चलिए ये मच्छर कहाँ से आ गया? चलिए अगला है, अटल नगर रायपुर स्थित मंत्रालय भवन। तो अटल नगर स्थित मंत्रालय भवन का नाम क्या है? तो अटल नगर, हाँ ये मिस्टेक हो गया था, अटल नगर जो मंत्रालय भवन है, मंत्रालय भवन का नाम याद रखना है, ये है आपका महानदी भवन। ठीक है, मंत्रालय भवन महानदी, निदेशालय भवन याद रखना है इंद्रावती, ये है आपका निदेशालय भवन, और मंत्रालय भवन याद रखना है आपको महानदी। ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। चलिए आगे है, संचालनालय कार्य के संदर्भ में क्या सुमेलित नहीं है? तो संचालनालय के कार्य से संदर्भ में क्या सुमेलित नहीं है? नीति निर्माण करना, नीति क्रियान्वयन करना, मंत्रिमंडल को सलाह देना, या फिर अधीनस्थ कार्यों को बजट आवंटन करना। तो कौन कौन सा कार्य सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। किसके अंतर्गत?
तो संचालनालय जो भवन है या संचालनालय के अंतर्गत जो कार्य है वो इनमें से कौन कौन सा नहीं है। तो देखिए संचालनालय के अंतर्गत नहीं आता है, एक तो आता है नीति का क्रियान्वयन नहीं करता है, ये नीति निर्माण करता है, मतलब नीति को बनाने का कार्य करता है, बिल्कुल सही है, लेकिन नीति का क्रियान्वयन मतलब देख रेख करना है ना, ये नहीं करता है, सिर्फ नीति बनाता है। फिर है मंत्रिमंडल को सलाह देना, अधिनियमों को कार्यालय को बजट आवंटन करना, और मंत्रिमंडल को सलाह देना ये बिल्कुल इसका कार्य है, नीति बनाना ये भी कार्य है, तो नीति क्रियान्वयन करना इसका कार्य नहीं है, और अधिनियमों को कार्यालय को बजट आवंटन करना ये भी संचालनालय का कार्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 और 4 क्या हो जाएगा हमारा जो है ये इससे सुमेलित नहीं है। तो किसमें है 2 और 4? ऑप्शन नंबर फर्स्ट किसमें है? ऑप्शन नंबर 4 में है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नीति क्रियान्वयन और अधिनियमों को कार्यालयों में बजट आवंटन करना। ठीक है, चलिए आगे है, भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श कहां से प्रस्तावित किया गया है? देखिए भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श कहां से प्रतिस्थापित किया गया है? संविधान की प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार या फिर 7वीं अनुसूची। तो याद रखना है भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श कहां से स्थापित किया गया है? तो ये किया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कहां से लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। और राज्य का नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया है ये याद रखना है आपको, आयरलैंड से। कहां से लिया गया है? आयरलैंड से। अनुच्छेद 36 से 51 भाग 4 के अंतर्गत आता है, भाग 4 के अंतर्गत आता है, ये भी आपको क्या करना है याद रखना है। ठीक है, तो याद रखना है भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श कहां से प्रतिस्थापित किया गया है? तो ये किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से और आयरलैंड से लिया गया है, और अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में है। याद रखना है भाग 4 के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, तो इतने सारे चीजों को आपको एक साथ याद रखना है। फिर है छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा विभाग का जिला स्तर का कोई अधिकारी नहीं है? इन चारों में से कौन सा ऐसा विभाग है जिनमें जिला स्तर का कोई अधिकारी नहीं है या नहीं होता है? अभी तक इसका जिला स्तर का नहीं बनाया गया। ठीक है, तो महिला एवं बाल विकास प्रत्येक जिला में है, बिल्कुल सही। संस्कृत मंत्रालय, लोक निर्माण कार्यालय या स्कूल शिक्षा, स्कूल में होता है भाई डीओ ऑफिस हो गया, बीओ ऑफिस हो गया, लोक निर्माण भी होता है, तो क्या हो जाएगा संस्कृत मंत्रालय। तो छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा विभाग का जिला स्तर का कोई अधिकारी नहीं है? तो संस्कृति मंत्रालय का जिला स्तर का अधिकारी अभी छत्तीसगढ़ में नहीं है। ठीक है, तो याद रखना है, क्या याद रखना है? संस्कृत मंत्रालय, चलिए सॉरी संस्कृति मंत्रालय या संस्कृत मंत्रालय। चलिए अगला है, छत्तीसगढ़ की प्रशासन व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? छत्तीसगढ़ के प्रशासन व्यवस्था के बारे में आपको चारों कथन में से बताना है कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। तो कौन सा कथन इनमें से सही नहीं है देखते हैं। प्रशासनिक मशीनरी मंत्रालय से होकर ग्राम पंचायत स्तर तक कार्यरत है, बिल्कुल सही है। ठीक है, जो भी आदेश है पहले प्रशासन में जाता है, फिर उसके बाद होते होते आपके लास्ट तक ग्राम पंचायत तक पहुंचता है, तो ये बिल्कुल सही है। प्रशासनिक व्यवस्था मुख्यतः नौकरशाही द्वारा चलाई जाती है, ये भी बिल्कुल सही। देखिए राज्य में शासन होता है, उसके नौकरशाह कर्मचारी के माध्यम से क्या है चलाया जाता है, बिल्कुल सही है। प्रशासनिक व्यवस्था में संभाग युक्त की कड़ी को समाप्त किया गया है, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर सी गलत है। देखिए यहाँ पर बोला है संभाग युक्त की कड़ी को समाप्त किया। तो देखिए हमारे छत्तीसगढ़ में अभी कितने संभाग है? 5 है ना, तो 5 संभाग है, तो संभाग युक्त की कड़ी कहाँ समाप्त हुआ है? तो संभाग युक्त की जो कड़ी समाप्त है ये कथन क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है क्या हो जाएगा? संभाग युक्त की कड़ी की जो बात की है ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल थे? छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, तो देखिए राज्यपाल इसी को क्या कहते हैं? गवर्नर, गवर्नर। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के प्रथम गवर्नर कौन थे? प्रथम राज्यपाल कौन थे? देखिए अब छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ, छत्तीसगढ़ के निर्माण की बात किया जाए तो 20 नवंबर सन 2001 को छत्तीसगढ़ का निर्माण होता है, और उसी समय छत्तीसगढ़ के लिए राज्यपाल का भी निर्माण व्यवस्था के, सॉरी 20 नवंबर लिख दिया ना, बाय मिस्टेक हो गया था, 1 नवंबर सन 2000, देखो आगे पीछे हो गया ना, इधर से उधर हो गया, 1 नवंबर
1 नवंबर सन 2000 को क्या बनता है, छत्तीसगढ़ बनता है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल थे? तो ये थे आपके कौन थे भाई? डी.एन. सहाय। कौन थे? डी.एन. सहाय। क्या थे? डी.एन. सहाय थे कि बलराम दास टंडन, कृष्ण मोहन सेठ, ए.एस. नरसिम्हा, बलराम दास टंडन, डी.एन. सहाय, दिनेश नंदन सहाय। हाँ, तो कौन था प्रथम? ये था आपका डी.एन. सहाय अर्थात दिनेश नंदन सहाय। ठीक है, तो याद रखना है डी.एन. सहाय जो थे छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल बने थे। और छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री भी याद रखना है कौन बना था? श्री अजित जोगी। कौन बना था? तो श्री अजित जोगी जो थे वो छत्तीसगढ़ के प्रथम क्या थे? सीएम थे। छत्तीसगढ़ के प्रथम सीएम कौन थे? अजित जोगी थे। छत्तीसगढ़ के प्रथम जो राज्यपाल बने थे वो थे डी.एन. सहाय बने थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से संविधान संशोधन अधिनियम में एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान। तो क्या एक राज्यपाल 2 राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है। ठीक है, निम्न में से संविधान संशोधन अधिनियम एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया था। चौथे संविधान संशोधन अधिनियम में, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम में, 11वें संविधान संशोधन अधिनियम में, या फिर 24वें संविधान संशोधन अधिनियम में। तो देखिए एक व्यक्ति जैसे आपको पता है छत्तीसगढ़ का जो बना था, है ना, छत्तीसगढ़ का बीच में बना था एक क्या थे? आनंदीबाई पटेल। आनंदी है ना, आनंदीबाई पटेल जो बने थे, ये देखो कहाँ कहाँ का बना था एक साथ। ये पहले एमपी का था और बीच में क्या बना था? छत्तीसगढ़ का भी बना था, है ना। तो एक साथ 2 बनाया जा सकता है। तो ये जो प्रथा है संविधान में पहले नहीं था, संविधान में ये पहले नहीं था। इसको 7वें संविधान संशोधन अनुच्छेद 7वें संविधान जो है 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1956 में, उसमें फिर जोड़ा गया था। ठीक है, तो याद रखना है 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अंतर्गत कहा गया है कि एक व्यक्ति 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो याद रखना है क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर है अगला क्वेश्चन। श्रीयुत डी.एन. सहाय छत्तीसगढ़ के राज्यपाल थे। तो कौन से नंबर के थे? पहले नंबर के थे। ठीक है, कौन से नंबर के थे? पहले नंबर के राज्यपाल। फिर अगला है, राज्य के राज्यपालों को क्रम से व्यवस्थित कीजिए। छत्तीसगढ़ के जो राज्यपाल है उनको आपको क्रमानुसार बताना है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा भाई? डी.एन. सहाय होगा। उसके बाद इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे लास्ट में हो जाएगा शेखर दत्त। ठीक है, तो पहले में 3rd और लास्ट में 2nd। ठीक है, उसके बाद कौन सा हो जाएगा? डी.एन. सहाय के बाद बने थे आपका के.एम. सेठ। उसके बाद होगा, इसको मैं पहले नंबर दे देता हूं। उसके बाद 2nd नंबर होगा आपका के.एम. सेठ। 3rd नंबर पर होगा आपका ई.एल. नरसिम्हन और 4th नंबर पर हो जाएगा आपका शेखर दत्त। तो किसमें है भाई? पहले में डी.एन. सहाय, सभी में है। 2nd में आपका के.एम. सेठ, 2nd में के.एम. सेठ, हाँ, और इसमें है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़े। छत्तीसगढ़ के दूसरे राज्यपाल कौन थे? तो छत्तीसगढ़ के दूसरे राज्यपाल कौन थे ये आपको बताना है। चलिए, छत्तीसगढ़ के दूसरे राज्यपाल कौन थे? रमन सिंह, अमर अग्रवाल, कृष्ण मोहन सेठ या फिर शेखर दत्त। तो याद रखना है छत्तीसगढ़ के जो दूसरे राज्यपाल बने थे वो श्री कृष्ण मोहन सेठ को बनाया गया था। किसे बनाया गया था? छत्तीसगढ़ का दूसरा राज्यपाल श्री कृष्ण मोहन सेठ। और एक चीज याद रखना है, जो राज्यपाल होता है वो राज्य का नागरिक नहीं होता है। जो राज्यपाल होता है उसी राज्य का नागरिक नहीं हो सकता है। याद रखना है उसी राज्य का नागरिक नहीं होना चाहिए। एक भी याद रखेंगे भाई। तो राज्यपाल जो बनता है ना उसी राज्य का क्या हो? उसी राज्य का नागरिक नहीं होना चाहिए। तो याद रखना है राज्यपाल जो है वो उसी राज्य का नागरिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित व्यक्ति छत्तीसगढ़, चारों ऑप्शन नहीं दिख रहे भाई, चलिए अब आ गया, ठीक है। निम्नलिखित व्यक्ति छत्तीसगढ़ के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। इनमें से कौन कौन सा जो व्यक्ति है वो छत्तीसगढ़ के अभी तक राज्यपाल नियुक्त किए जा चुके हैं, उनके कालानुक्रम का सही उत्तर चुनिए। उनका कालानुक्रम, तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या होगा, डीएन सहाय होगा, इसको मैं पहले नंबर पर लेता हूं। फिर हो जाएगा इसमें लास्ट में आ जाएगा शेखर दत्त, ठीक है। उसके बाद होना चाहिए आपका, उसके बाद होना चाहिए के एम सेठ और फिर नरसिम्हन। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, क्वेश्चन रिपीट हो गया है, चलिए ठीक है। तो क्वेश्चन रिपीट हो गया, आगे देख लेंगे इसको, चलिए स्किप कर देता हूं मैं। चलिए, इस राज्य में राम नरेश यादव क्या थे? इस राज्य में राम नरेश यादव क्या थे? एक स्वतंत्रता सेनानी, मुख्य सचिव, कार्यवाहक राज्यपाल या फिर नेता प्रतिपक्ष। तो राम नरेश यादव क्या बने थे? तो कुछ समय के लिए छत्तीसगढ़ का कार्यवाहक राज्यपाल बने थे। याद रखना है, क्या बने थे? कार्यवाहक राज्यपाल। जैसे आनंदीबेन पटेल बनी थी, है ना, जैसे आनंदीबेन पटेल क्या बनी थी? कार्यवाहक राज्यपाल बनी थी ना। उसी तरह जो है उससे पहले राम नरेश यादव जो है ये भी छत्तीसगढ़ के कार्यवाहक राज्यपाल रह चुके हैं, ठीक है, तो याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ राज्य का राज्यपाल कभी नहीं रहा? अर्थात इन चारों में से आपको बताना है कौन से व्यक्ति जो है वो छत्तीसगढ़ का अभी तक राज्यपाल नहीं रहा है। तो कृष्ण मोहन सेन बिल्कुल रहा है, शेखर दत्त ये भी रहा है, रोसैया ये नहीं रहा है, डी एन सहाय ये भी रहा है। तो याद रखना है जो रोसैया है ना, ये क्या है? छत्तीसगढ़ का जो है कभी भी राज्यपाल नहीं रहा है अभी तक के हिस्ट्री में, ठीक है। चलिए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रहे श्री शेखर दत्त किस सेवा से संबंधित है? तो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रहे श्री शेखर दत्त किस सेवा से संबंधित सेवानिवृत्त व्यक्ति हैं? भारतीय वन सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा या फिर भारतीय विदेश सेवा। तो याद रखना है जो छत्तीसगढ़ राज्य के कौन थे? शेखर दत्त। शेखर दत्त जो राज्यपाल बने थे छत्तीसगढ़ का, वो किससे रिटायरमेंट होने के बाद बना था? तो याद रखना है वो भारतीय प्रशासनिक सेवा से क्या हुआ था? रिटायरमेंट होने के बाद छत्तीसगढ़ का राज्यपाल इनको बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, ठीक है। चलिए, फिर है, इस राज्य का कार्यपालिका प्रमुख निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकारी है? इस राज्य के कार्यपालिका प्रमुख निम्नलिखित में से कौन प्राधिकारी है? तो कौन सा हो जाएगा? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव या फिर पुलिस महानिदेशक। तो ध्यान से देखिए, कार्यवाहक, तो इस राज्य का कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा? राज्यपाल होगा। कौन हो जाएगा? राज्यपाल होगा। और इन्हीं के नाम पर पूरे कार्य इस राज्य में राज्यपाल के नाम से ही मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। तो कार्यपालिका प्रमुख जो होगा वो हो जाएगा आपका राइट आंसर राज्यपाल, ठीक है भाई। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पद नाम से इस राज्य का प्रशासन संचालित किया जाता है? किस पद से? तो किसके नाम से राज्य में कोई भी कार्य जो होता है वो किसके नाम से के हिसाब से होता है? राज्यपाल। और पूरे भारत में बोला जाए तो राष्ट्रपति के नाम से, ठीक है। तो याद रखना है, राज्य में राज्यपाल और देश में राष्ट्रपति के नाम से कार्य संचालित होता है। तो निम्नलिखित में से किस पद नाम से? तो राज्यपाल के पद से होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। वर्तमान में छत्तीसगढ़ का राज्यपाल याद रखना है रॉमेन डेका है। कौन है? रॉमेन डेका जी हैं। और ये जो रॉमेन डेका है ये कहां से है? तो ये है आपके असम से। कहां से है? असम राज्य से बिलोंग करते हैं। तो याद रखना है रॉमेन डेका 10वें नंबर के राज्यपाल हैं छत्तीसगढ़ में, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग राज्य सरकार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विभाग है? इनमें से कौन सा विभाग जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विभाग है? चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग राज्य सरकार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विभाग है? सामान्य प्रशासन विभाग, गृह विभाग, वित्त विभाग या फिर कार्मिक विभाग। तो सबसे प्रमुख कौन सा विभाग है ये आपको बताना है।
तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विभाग राज्य सरकार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विभाग है? तो ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है सामान्य प्रशासन विभाग, जिसके अंतर्गत पूरे राज्य को किस तरह से हैंडल करना है, कैसे संचालित करना है, इसकी देख रेख होता है। तो क्या हो जाएगा? सामान्य प्रशासन विभाग, जिसके अंतर्गत बहुत से क्या है सेक्टर आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकारी इस राज्य का संवैधानिक प्रमुख है? संवैधानिक प्रमुख का मतलब होता है जिसका संविधान में उल्लेख हो। क्या हो? संविधान में जिसका उल्लेख हो उसको कहा जाता है संवैधानिक प्रमुख। तो राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकारी इस राज्य में, पूरे राज्य में जो सबसे बड़ा संवैधानिक पद होता है वो होता है राज्यपाल का। किसका होता है? राज्यपाल का। और राष्ट्र में बात किया जाए तो वो होता है राष्ट्रपति का। ठीक है, तो जो राज्य में सबसे बड़ा संवैधानिक होता है वो होता है राज्यपाल का पद। तो राज्य का जो सबसे बड़ा संवैधानिक प्रमुख होता है वो हो जाएगा आपके गवर्नर अर्थात राज्यपाल। ठीक है, तो याद रखना है क्या हो जाएगा? गवर्नर अर्थात राज्यपाल। नेक्स्ट है राज्यपाल को उन सिद्धांतों की सिफारिश कौन करता है जो राज्य द्वारा लगाए गए करों एवं लेवी शुल्क की आय का राज्य और पंचायतों के बीच बंटवारा करती है। देखिए क्या पूछा गया है, राज्य को उन सिद्धांतों की सिफारिश कौन करता है जो राज्य द्वारा लगाए गए करों एवं लेवी जो शुल्क है कि आय का राज्य और पंचायतों के बीच बंटवारा करना है। तो मुख्यमंत्री, राज्य के वित्त मंत्री, राज्य के वित्त आयोग या फिर जिला परिषद। अब वित्त से संबंधित काम को कौन देखेगा भाई? राज्य के वित्त आयोग देखेगा, ना कि राज्य का वित्त मंत्री, है ना। तो राज्य का वित्त आयोग क्या करेगा? इस बारे में अपना डिसीजन देगा। तो उसमें जो मंत्री हेड होगा उसके थ्रू वो फिर दिया जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? राज्य का वित्त आयोग इसका बंटवारा करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है किस विषय में राज्यपाल के लिए मुख्यमंत्री का परामर्श मानना आवश्यक है? देखिए कौन से विषय ऐसे हैं जिस विषय में मुख्यमंत्री ने अगर राज्यपाल को किसी प्रकार का सजेशन किया है तो राज्यपाल को उस जो सजेशन को मानना अनिवार्य हो जाता है। तो कौन सा ऐसा विधेयक है देखते हैं। एक विधेयक राष्ट्रपति को संदर्भित करना, राज्य की प्रशासनिक मशीनरी के विषय में केंद्र को प्रतिवेदन भेजना, मंत्रियों के मध्य विभागों का वितरण करना, राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर आपत्ति लगाना। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मंत्रियों के मध्य विभागों का वितरण करना। अर्थात देखिए जब मंत्रिमंडल बनता है तो किस मंत्री को कौन से पद देना है, इस पद को देने के लिए जो है मंत्रिमंडल ने निर्णय ले लिया या मुख्यमंत्री ने निर्णय ले लिया। अब वो क्या करेगा? वो राज्यपाल को बोलेगा कि इस व्यक्ति को ये पद देना चाहता हूं। तो उस कंडीशन में जो राज्यपाल है उनको उस पद के लिए नियुक्त करना अनिवार्य है। तो उसके लिए वो क्या कर सकता है? मना नहीं कर सकता है। तो याद रखना है मंत्रियों के मध्य विभागों का वितरण में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए निम्न में से कौन सा छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं? इनमें से छत्तीसगढ़ के अभी तक के राज्यपाल कौन रह चुके हैं? विश्वभूषण हरिश्चंद्रन, E.L. नरसिम्हन, D.N. सहाय या फिर कृष्ण मोहन सेठ। निम्न में से कौन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं? तो इसमें से मुझे तो सभी लग रहा है ना। तो इनमें से सभी हैं भाई, हरिश्चंद्रन, E.L. नरसिम्हन। देखिए ये करंट के हिसाब से है, हाँ बदल गया है क्वेश्चन थोड़ा। ये आप इसमें वो कर लेना, इसके राउमेन डेका क्या हो जाएगा? राउमेन डेका। इसके पहले राउमेन डेका थे। तो निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं? तो छत्तीसगढ़ के वर्तमान राज्यपाल है राउमेन डेका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आनंदीबेन पटेल को शपथ किसने दिलाई जिन्हें छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है या दिया गया था? ये पुराना क्वेश्चन है। ठीक है, आनंदीबेन पटेल को शपथ किसने दिलाई जिन्हें छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार। देखिए आनंदीबाई पटेल जो है एमपी की क्या थी? राज्यपाल थी और उनको अतिरिक्त प्रभार के रूप में छत्तीसगढ़ का भी मिला था कुछ समय के लिए। तो उनको शपथ किसने दिलाया था? न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी, न्यायमूर्ति प्रशांत मिश्रा, न्यायमूर्ति संजय शुक्ला। चलिए तो याद रखना है आनंदीबेन पटेल को जो है अतिरिक्त प्रभार कुछ दिनों के लिए, जब वो छत्तीसगढ़ का
क्या बनी थी, राज्यपाल बनी थी। तो उस समय उनको शपथ दिलाए थे श्री अजय कुमार त्रिपाठी के द्वारा। किसके द्वारा, तो याद रखना है अजय कुमार त्रिपाठी के द्वारा उनको शपथ दिलाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कथन कथन और कारण आपको दिया गया है, तो दोनों को चयन करना है। किसी राज्य की राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दंडिक कार्यवाही नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही है, जब तक वो पद है उनके खिलाफ जो है किसी भी प्रकार के प्रकरण दर्ज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही है। भारत के संविधान में भारत के राष्ट्रपति और राज्य के राज्यपाल के लिए ऐसे संरक्षण उपलब्ध है या उपबंध है, तो दोनों के लिए, राष्ट्रपति के लिए भी है, राज्यपाल के भी लिए। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, कथन एवं कारण इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चुनाव कीजिए। चलिए क्या क्या है कथन। छत्तीसगढ़ में कमिश्नरी प्रणाली पुनः लागू की गई है। राज्य में सामान्य जिलों से पुलिस जिले अधिक संख्या में है, या फिर छत्तीसगढ़ प्रशासन या फिर छत्तीसगढ़ का प्रशासन राज्य के नाम से चलता है। चलिए देखिए क्या है, तो देखिए छत्तीसगढ़ में कमिश्नरी प्रणाली पुनः लागू की गई है, बिल्कुल सही है। सही पूछ रहा है कि गलत, तो सही है, सही उत्तर चुनिए, है ना, तो सही है। राज्य में सामान्य जिलों में पुलिस जिले अधिक संख्या में है, ये भी बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ का प्रशासन राज्यपाल के नाम से चलता है, तो छत्तीसगढ़ या किसी भी राज्य की बात हो, जो राज्य वहां का प्रशासन चलेगा वो राज्यपाल के ही नाम से चलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तीनों कथन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, गृह मंत्री, राष्ट्रपति। तो याद रखना है लोक सेवा, राज्य के जो लोक सेवा के अध्यक्ष है उनकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। कौन करता है, लेकिन एक चीज याद रखना है, कौन करता है, राज्यपाल करता है, लेकिन इनको हटाना है, पद से हटाने का कार्य कौन करता है, हटाने का कार्य करता है राष्ट्रपति। ठीक है, दोनों चीजों को ध्यान रखना है। नियुक्ति तो राज्यपाल कर देगा, लेकिन हटाने के समय राष्ट्रपति की आवश्यकता पड़ेगी, अर्थात राष्ट्रपति ही हटा सकता है। ठीक है, इसको याद रखना है आपको बिल्कुल। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, और इसी टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें कंफ्यूजन हो। इस राज्य का कार्यपालिक प्रमुख निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी होगा, तो कौन सा होगा, ये हो जाएगा आपका राज्यपाल। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्यपाल की विधायी शक्ति, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्यपाल की विधायी शक्ति है। राज्यपाल की विधायी शक्ति है जो संविधान के द्वारा उनको ठीक है दिया गया है, तो राज्य की विधायी शक्ति है। चलिए क्या है भाई, देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्यपाल की विधायी शक्ति है, आदेश अध्यादेश जारी करना, बिल्कुल सही है। विधानसभा का अधिवेशन बुलाना, ये उनका नहीं है। विधानसभा में आंग्ल भारतीय सदस्य का मनोनयन करना, ये भी नहीं है। विधानसभा का संबोधित करना, ये भी नहीं है। विधायी बोल रहे हैं ना, तो ध्यान रखना है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्यपाल की विधायी शक्ति है, तो विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है सिर पर आपका अध्यादेश जारी करना। क्या हो जाएगा, अध्यादेश जारी करना, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राज्य के जो विधायी शक्ति है, ठीक है, क्या हो जाएगा, अध्यादेश को जारी करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सही क्या है, आपको चारों में से सही आंसर को चुनाव करना है। राज्य एक संविधान प्रमुख होता है, राज्य में एक संविधान प्रमुख होता है, बिल्कुल सत्य है। राज्य में एक संविधान प्रमुख होता है राज्यपाल। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये भी बिल्कुल सही है। राज्य का कार्यकाल जो राज्यपाल बनता है उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, सही है। राज्यपाल सामान्यतः मंत्रिपरिषद की सलाह पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। जैसे मंत्रिमंडल उनको आदेश देगा वैसे वैसे वो कार्य करता है, जैसे जैसे सलाह देगा वैसे वैसे वो हाँ करता जाता है। ठीक है, राज्यपाल मंत्रिपरिषद को किसी सलाह पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है, तो राज्यपाल मंत्रिपरिषद को किसी सलाह पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है। राज्यपाल मंत्रिपरिषद को किसी
सलाह पर, है ना, किसी सलाह पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है। तो राज्यपाल नहीं कह सकता है, ये राष्ट्रपति कहता है। ठीक है, तो 1, 2 और 3 तीनों कथन क्या हो जाएगा, सही होगा। 1, 2 और 3 तीनों कथन सही होगा। पुनर्विचार राष्ट्रपति कर सकता है ना संसद में, लेकिन राज्यपाल नहीं कर सकता है। तो 1, 2 और 3 तीनों कथन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही होगा। पहला, दूसरा और तीसरा कथन क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आज का सेशन यहीं तक करते हैं। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो को शेयर करना है और तैयारी जम के करना है, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत पास है। मान के चलिए कि अभी कुछ दिनों के लिए स्टे लगा है छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती में, लेकिन आपका वन रक्षक का जो एग्जाम है वो तो क्लियर है भाई। तो उसके लिए बिल्कुल आपको तैयारी करते रहना है। ठीक है, तो एग्जाम मान के चलिए कि आपका मार्च में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है। वन रक्षक का हो सकता है, पहले भी हो सकता है ना, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।